सुने, क्या हमसे मुलाकात हुई थी? क्या आपने हमें कुछ बताया है? अब क्या समस्या जानने के लिए आए हैं? क्या आपने बताया? हमने किसी से क्या कुछ बताया था कि किस लिए आप आए हैं, क्या समस्याएं हैं? है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें जानकारी हो गई हो? तेजस्वी हैं, बिल्कुल हो सकता है कि आप अंतर्यामी हैं। चलिए, इसका मतलब कि आपके आध्यात्मिक भाव बहुत प्रबल है। पूछिए, अगर पूछना हो, हमने लिख लिया। गुरु जी वही है, पिछले काफ़ी टाइम से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैंने इसमें देखिए क्या लिखा है, वही है। मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ जी गुरु सालों से। तो ओ हाँ, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जी गुरु जी, बिल्कुल। क्या यही जानने के लिए आप आए हैं? जी यही समस्या है आपके पास? जी नीचे समाधान भी होगा, इसी में नीचे समाधान भी होगा। कारण क्या है? पास हाँ, आ सकते हैं ना, देख सकते हैं, पास से देख सकते हैं, कोई वो नहीं, पास से देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। थोड़ा तेजी तेजी से पढ़िए। मेरा नाम राहुल तिवारी है और यहाँ ब्रह्म दोष कारण है। आपके यहाँ ब्रह्म दोष कारण है, जिसके सभी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। इससे आपके खाता पूजन, माता जी का, माता काली का पूजन, और 7 बार यहाँ आकर हवन करवाएं। पड़ोसी को पढ़ेंगे तो शीघ्र ही समस्या समाधान हो जाएगा। यही जानने आए थे? जी महाराज, समस्या तो ये गुरु जी संतुष्ट है? पूरा संतुष्ट हो। क्या आपने हमें नाम गाम बताया? नहीं गुरु जी, कुछ नहीं बताया। है ना? कोई बताया नहीं? नहीं, पहली बार। धवारी से हैं आप? जी गुरु जी, धवारी से ही है ना? जी सब। पिताजी का नाम शारदा है? जी गुरु जी। शारदा प्रसाद तिवारी, जी गुरु यही है? जी गुरु जी। हमने बताया तो नहीं था? नहीं किसी। चलिए, समाधान भी है। इसमें ब्रह्म दोष का कारण है, ठीक है ना? आपके पिताजी के जमाने में जी गुरु जी, किसी की अकाल मौत हुई थी। ओ समझ में आ गई बात है? याद आ गया? बोलिए सतगुरुदेव भगवान वो की मेरे को समझ जय नहीं आ माता। रहा था। मेरे यहाँ 2-3 सुसाइड हुए हैं। ठीक है ना? उन्हीं सबका कारण है। वो प्रेत दोष में ब्रह्म बन चुके हैं, है ना? प्रेत योनि में फंस चुके हैं, ब्रह्म बन चुके हैं, जिसके कारण ये पूरा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों की स्थितियां, है ना, विपरीत होती चली जा रही है। समझ में नहीं आता कि करें क्या। मानसिक संतुलन इस समय इतना डिस्टर्ब है कि समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए, करें क्या, कैसे व्यवस्थाएं बनेगी परिवार की और अपनी कैसे व्यवस्था बनेगी, आगे की जीवन गाड़ी कैसे चलेगी। पूरी बात समझ में आ गई? हाँ गुरु जी, समझ में आ गई कि ब्रह्म दोष का कारण है, ठीक है? तो गुरु जी, जैसे ब्रह्म दोष तो हुआ, तो उसमें मेरी क्या गलती थी गुरु जी? नहीं, आपकी गलती नहीं है। देखिए, ऐसा हो, सुनिए, हमने सत्संग में भी अभी पिछली बार ही बताया है, जनवरी में ही शायद बताए थे, या और आगे भी सत्संग में बताते रहते हैं। हर एक व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा, ये कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है, ठीक है ना? जैसे आपका जन्म उनके यहाँ हुआ, उनका भी जन्म मतलब पूर्व का कर्म सही नहीं था और आपका भी सही नहीं था। आपको दुख भोगना था, उनको भी दुख भोगना था, इसलिए सबकी इकट्ठा व्यवस्थाएं होती रहती है। ये प्रकृति का नियम है। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति का जन्म होता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दुखों को सहन करना पड़ता है। ये सब पूर्व के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। बात पूरी समझ में आ गई? जैसे किसी व्यक्ति का अमीर घर में जन्म हुआ, पूर्व का कर्म अच्छा था, उसे सुख भोगना था, ठीक है ना? किसी व्यक्ति का जन्म गरीब घर में हुआ, खाने के लाले पड़े हैं, पूर्व का कर्म सही नहीं था, इसलिए गरीब जन्म हुआ। गरीबी में भी अगर भगवान की भक्ति नहीं किया उसने, तो इससे 10 गुना आगे आने वाला जीवन नवीनतम 10 गुना गरीबी में होगा। और जब और स्थितियां खराब होती चली जाएंगी, बिगड़ती चली जाएंगी, माने गरीब में भी
रह करके गरीबी के साथ भी अगर व्यक्ति भक्ति नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, भजन नहीं किया, तो आगे आने वाला जीवन इससे भी गया गुजरा होगा। और उसमें भी नहीं किया तो फिर मनुष्य योनि पाने की भी क्षमता नहीं रहेगी, तो विकलांगता का जीवन जीता है व्यक्ति। विकलांग रहने के बाद भी अगर भक्ति नहीं किया तो फिर वही 84 लाख योनियों का चक्कर पड़ता है मनुष्य को। ये प्रकृति का नियम, ये वेद कहता है, देवी भागवत कह रही है। बात पूरी सत्य है, बिल्कुल सत्य। समझ में आ गई कोई बातें? नहीं गुरुजी, मैं ये बस वही मैं समझ रहा था, बहुत दिन से मुझे लग भी रहा था, मम्मी को भी लगता है ठीक कि है ना? हमारे यहाँ वो जो खत्म हुए हैं गुरुजी जी वो लोग काफी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अकाल मौत का कारण ही वही है। अकाल मौत उसी को कहते हैं जो सुसाइड कर ले, फांसी लगा ले, जहर खा ले या अन्य किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, अकाल मौत मृत्यु हुई, ठीक है ना, अकाल मृत्यु हुई। तो इन सभी कारणों का मुख्य कारण है ब्रह्म दोष। उनका पूजा पाठ करना, माता जी का पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए और 7 बार यहाँ आकर के हवन करना शुरू कर दीजिए। पहले ही हवन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आज से ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई व्यवस्थाएं होंगी और आपके काम धंधे की व्यवस्थाएं जो ढूंढ रहे, तलाश रहे हैं, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। माने आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं से सुधरने की स्थिति में हो जाएगी। बात समझ में आ गई पूरी? गुरुजी हवन यहाँ का गुरुवार के दिन या 13 तारीख के दिन हम खुद करवाते हैं। अच्छा, उसमें हमको सम्मिलित होना है, सम्मिलित सामग्री लाके और सामग्री आपको यही दुकान से मिल जाती है। हमें सामग्री बाजार की हम